बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी फर्स्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन नॉर्मली मंथली की जाती है और इसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटिंग कंडीशन में हो और उससे फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सके, क्योंकि एक प्रॉपरली वर्किंग फायर एक्सटिंग्विशर आपके वर्कर्स की लाइफ को सेव कर सकता है। और अगर ड्यूरिंग दी एमरजेंसी आप एक फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना चाह रहे हैं मगर वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं है तो इसकी वजह से फायर जो है वो बढ़ सकती है। सो एवरीबॉडी शुड नो कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट किया जाता है और किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर की कैसे इंस्पेक्शन की जाती है। इंस्पेक्शन से पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इन पार्ट्स के नाम क्या हैं? जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये एक कॉमन ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर है जो फायर टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। फायर की टाइप के बारे में जानने के लिए आप मेरी एक और वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो इंस्पेक्शन के लिए स्टेप 1 है नोइंग योर फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आप किस फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इज़ इट CO2 और ABC ड्राई केमिकल। आप देख सकते हैं कि ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर गेज है, सेफ्टी पिन है, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन टैग, सील होती है इसमें जो सेफ्टी पिन को लगी होती है, उसके अलावा हैंडल, सिलेंडर, होज और नोज़ल। सेकंड स्टेप है मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन टैग। इसमें आप देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को टैग लगा हुआ है, उस टैग में आप इंस्पेक्शन का प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, कब लास्ट टाइम इस फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन हुई है, क्या करंट मंथ में इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है। स्टेप 3 में प्रेशर गेज को चेक किया जाता है कि जो प्रेशर गेज में नीडल पॉइंट है वो ग्रीन एरिया में होना चाहिए। अगर नीडल पॉइंट ग्रीन एरिया में होगा तो इसका मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर फुली चार्ज है और रेडी टू यूज़ है। और अगर ये येलो एरो ग्रीन एरिया में नहीं है तो इसका मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर या तो एम्प्टी है या लो प्रेशर है और इसको या चेंज होना चाहिए या इसको रीफिल होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रेशर गेज है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आप ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि विजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेफ्टी पिन इन प्लेस, यानी सेफ्टी पिन जो है वो अपनी जगह पर होनी चाहिए और उसके साथ सेफ्टी टैग या सेफ्टी सील वो सेफ्टी पिन के साथ इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर सेफ्टी सील सेफ्टी पिन के साथ लगी होगी तो सेफ्टी पिन को गिरने नहीं देती और जब फायर एक्सटिंग्विशर को कैरी किया जाता है उस दौरान वो एक्सीडेंटली डिस्चार्ज नहीं होता। और अगर आप देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर की पिन मिसिंग है तो ये एक इंडिकेटर है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो चुका है और इसको रिप्लेस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ हेफ्टिंग। इसमें आप फायर एक्सटिंग्विशर को कैरी करके इसके वेट को फील करते हैं और चेक करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर फुल है या एम्प्टी है। वैसे तो आपको प्रेशर गेज से पता चल जाता है इंस्पेक्टर को कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फुल है या एम्प्टी है, लेकिन अगर नीडल जो है अगर ग्रीन एरिया में होगी हर दफ़ा इसका मतलब ये नहीं है कि फुली चार्ज्ड है फायर एक्सटिंग्विशर, आपको कैरी करके भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप है
डेंट एंड डैमेजेस, इसमें आप चेक करते हैं कि सिलेंडर के ऊपर कोई फिज़िकल डेंट या डैमेज तो नहीं है। अगर फिज़िकली डैमेज होता है उसको रिप्लेस होना चाहिए, और अगर फिज़िकली डैमेज फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किया जाता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ये एक्सप्लोड भी हो सकता है, तो इसको फ़ौरन रिप्लेस कर देना चाहिए अगर फिज़िकली डैमेज है तो। द नेक्स्ट स्टेप फॉर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन इज़ होज़। इसमें आप चेक करते हैं कि जो होज़ है इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, ये ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, और इसमें आप चेक करते हैं कि होज़ और नोज़ल जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। और अगर इंस्पेक्टर होज़ के साथ प्रॉब्लम फाइंड करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोकन है या ऑब्स्ट्रक्टेड है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इन सम केसेस होज़ को रिप्लेस किया जाता है और इन सम केसेस फायर एक्सटिंग्विशर को ही रिप्लेस किया जाता है, डिपेंड ऑन दी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। इसमें आप चेक करते हैं कि जो सिलेंडर की बॉडी है उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, और अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन तो सिलेंडर को रिप्लेस होना चाहिए। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को ऑपरेट करने का जो है वो प्रोसीजर लिखा होता है, जैसे पुल द पिन, एम द नोज़ल, स्क्वीज़ द लीवर एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। सिलेंडर की टाइप लिखी होती है, जैसे ABC टाइप की फायर के लिए ये सिलेंडर यूज़ होता है, तो ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंट। अब सिलेंडर की इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन टैग के ऊपर जिस मंथ की इंस्पेक्शन हो रही है उस मंथ के कॉलम में अपने इनिशियल्स के साथ अपनी ID नंबर लिखता है, या जो भी कंपनी का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए उसकी इंस्पेक्शन को कंप्लीट करता है। तो ये 9 स्टेप्स हैं फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं, वो जनरल पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फायर एक्सटिंग्विशर को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर शेड अवेलेबल हो। द सेकेंड पॉइंट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इजीली विजिबल हो और ऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टेड मटेरियल उसके आगे नहीं होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इजीली उसको पिक करके यूज़ किया जाए। इसके अलावा जो फायर एक्सटिंग्विशर की हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर से अबव नहीं होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर या तो प्रॉपर किसी फायर एक्सटिंग्विशर के बॉक्स में होना चाहिए और बॉक्स के ऊपर साइनेज लगा होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का, या अगर किसी वॉल पे लगा है तो उसका जो वॉल का फायर एक्सटिंग्विशर का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर वो रेड होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ एक्सपायरी डेट। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर की जो लाइफ होती है वो 5 ईयर होती है, और उसके बाद उसको हाइड्रो टेस्ट किया जाता है और हाइड्रो टेस्ट का स्टिकर उसके ऊपर लगा दिया जाता है। और जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसकी लाइफ 12 ईयर होती है, उस डेट को भी आपने चेक करना है। तो गाइज़, आज हमने इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात की। मज़ीद जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।